राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत माँ के वो सपूत और सपुत्रियाँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर किया, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ, हर आयु वर्ग के लोग, अरे 60 70 80 साल के क्रांतिकारी लेकिन युवाओं से बढ़कर के भारत माँ के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने वाले, सब कुछ दांव पर लगा देने वाले, जहाँ तक खेल जाने वाले, फांसी के तख्तों पर झूलने वाले, काला पानी की नार किए, घोर नार किए सजा भुगतने वाले और जेलों के अंदर लंबी यातनाएं सहते सहते दम तोड़ने वाले, ऐसे बहुत से भारत माँ के सपूत, नायक और नायिकाएं भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए एक और सर्वस्व निछावर कर रही थी। दूसरी ओर कांग्रेस जो उस समय कर रही थी वो भी कलंकित पृष्ठ लिखे जा रहे थे। उस समय भी और आज भी बहुत सारे साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने उन तथ्यों को, उन घटनाओं को तथ्यों सहित लोगों के सामने लाना आरंभ किया है। पता चल रहा है कि कांग्रेस को बनाने का पर्पस था, बनाने वाला कौन था, और आज़ादी के बाद आज़ादी कब, किस समय, कब तय हुई और किसको किसके हाथ में देना है, ये सब पहले से तय था सब कुछ। और अपने स्पॉन्सर्ड नेताओं के हाथ में सत्ता सौंप के जाने वाले वो ब्रिटिशर्स किन मजबूरियों में गए सबको पता है। नेवी रिवोल्ट कर चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके हाथ खड़े हो चुके थे, और इधर जो आईएनए के ऊपर केस चलाए गए थे लाल किले के की कोर्ट बना करके, उससे सारे देश के अंदर एक आक्रोश था और अंग्रेजों को चलता करने की तैयारी अंदर से अंदर देश के अंदर सुलग रही थी, चिंगारी ज्वाला बनने जा रही थी। ये सब बातें उनके ध्यान में थी, इसलिए वो उनको तो जाना ही था। लेकिन जो लोग आए उन्होंने भी अंग्रेजों क्या बाद में साथ देने का जो तमाशा किया, जो पाप किया, जो दुष्टता की, और उसमें एक दुष्टता तो माफ नहीं हो सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी का सौदा करने वाले ये दुष्ट नेहरू, गांधी, ये दुष्ट कांग्रेस, आज दुष्ट कांग्रेस जिस तरह से क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को बुरा भला बोल रही है, और उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एग्रीमेंट हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि जिंदा और मुर्दा जब मिलेगा हम आपको सौंप देंगे। इसका मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस एयर क्रैश में नहीं गए, जग जाहिर है, सबको पता है। चलिए, मैं जिन लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ इस 190 साल में, 1757 से 1947 तक के काल में, ये वो लोग ला रहा हूँ जो अज्ञात है, जिनको कोई नहीं जानता, और जिन्होंने वास्तव में भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए अपने आप को कटवा दिया, खत्म कर दिया, दांव पर लगा दिया। ऐसे अज्ञात लोगों की लंबी श्रृंखला में, पंक्ति में आज एक नाम जुड़ रहा है। कल मैंने ये नाम जोड़ा था श्री बसंत कुमार विश्वास का। कल एक एपिसोड में मैंने उनके जीवन की यात्रा और वो बम विस्फोट, पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली के भवन के ऊपर छत पर मुस्लिम महिलाओं के बीच में बुर्का पहनकर बसंत कुमार विश्वास कैसे पीछे खड़े हो गए, और क्रांतिकारियों के सरमोर रास बिहारी बोस की प्लानिंग के साथ जब वो सवारी आगे से निकली तो महिलाओं के बीच में जा कर के वैसी ही आवाज़ में बोल करके महिलाओं का ध्यान उस सवारी के वर्णन की तरफ करके एक तरफ से अपने बम की पिन निकाल करके बम फेंकते हुए क्या किया, क्या क्या हुआ, वो मैंने कल के एपिसोड के अंदर सारा बता दिया था।
अब मुजफ्फरपुर के मिस्टर किंग्सफोर्ड पर बम विस्फोट के बाद ये भारत में बम विस्फोट की दूसरी घटना थी। और जब ये समाचार अमेरिका पहुंचा तो वहां गदर पार्टी के फाउंडर हरदयाल जी और बाकी अन्य क्रांतिकारियों ने विवाह शादियों की तरह नाच गाना किया, नाचते कूदते रहे, मिठाइयां बांटी गई, अन्य देश के लोगों को भी खिलाई। लाला हरदयाल ने एक काम और किया, समाचार बुलेटिन छपवाकर संसार के कई देशों में भेजने का प्रयास किया। उसमें छापा क्या था? उस बुलेटिन, समाचार बुलेटिन में छपा था, बम विस्फोट शाही दरबार के लिए उपयुक्त उत्तर के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यदि शाही इतिहास में दरबार का आयोजन एक राजनीतिक घटना है, तो क्रांतिकारी आंदोलन हमारा जो चल रहा है ये भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली एक प्रमुख घटना है। दरबार भी होते रहे, बम विस्फोट भी होते रहे। ये क्रम तब तक चले जब तक पृथ्वी के धरातल से दरबारों की प्रथा उठ ना जाए। लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर फेंके गए बम का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि वे सारी सुरक्षात्मक प्रबंधों के बावजूद सफलतापूर्वक फेंका गया, वो बम सफलतापूर्वक फेंका गया था। इतनी धूमधाम से पहली बार वायसराय महोदय की सवारी भारत में निकली थी। ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई गई थी। राजधानी की स्थापना, और ब्रिटिश शासन के महत्व के अनुरूप ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। इस समारोह का आयोजन किया गया था। नागरिक वेश में खुफिया पुलिस, खुफिया विभाग के हजारों व्यक्ति हफ्तों पहले से सारे शहर में, दिल्ली में फैलकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सूंघ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे यहां कुछ होने वाला तो नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं, स्वागत के लिए उत्सुक है या फिर कुछ और करने वाले हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, पहली बार ऐसा हो रहा था। अंग्रेज लोग भी सतर्क थे। केवल जुलूस के प्रबंध के लिए ही सारे भारत से चुने हुए पुलिस के 2 सुपरिटेंडेंट, 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 7 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 4 इंस्पेक्टर, 19 सब इंस्पेक्टर, 5 सार्जेंट, 75 हेड कांस्टेबल, 418 कांस्टेबल, 4 सवार हेड कांस्टेबल, 34 सवार कांस्टेबल और 11वीं लांसर्स की पूरी की पूरी कंपनी, और लगभग इतने ही अधिकारी खुफिया विभाग के भी नागरिक वेश में जुलूस के साथ निगरानी करते हुए चल रहे थे। इतना होते हुए भी भारत के क्रांतिकारियों ने अपना करिश्मा दिखा ही दिया। बम प्रहार के पश्चात बसंत कुमार ने दिल्ली छोड़कर बंगाल का रास्ता पकड़ा। अपने पूज्य पिता का श्राद्ध संपन्न करने वे नदिया जिले के अपने गांव परागचा जा पहुंचे।
वहां 26 फरवरी 1914 को गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार रास बिहारी बोस की छाया भी नहीं छू पाई, जो मेन मार्गदर्शक थे इस सारे की रचना करने वाले, और ब्रिटिश सरकार को उत्तर कैसे देना है ये सब करने वाले, वो तो उनके हाथ में कहीं नहीं आए। कलकत्ता के राजा दरबार में एक मकान की तलाशी लेने पर क्रांति के कुछ सूत्र सरकार के हाथ लग गए। इन सूत्रों के आधार पर मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी और भाई बाल मुकंद की गिरफ्तारी हुई। इन तीनों के मैं एपिसोड आपको दे चुका हूं। मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी और बाल मुकंद की गिरफ्तारी हुई। पहले इनके बारे में मैं बता चुका हूं बहुत कुछ। 16 मार्च 1914 को इन तीनों के साथ 7 अन्य व्यक्तियों पर भी दिल्ली की अदालत में राजद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग चलाया गया। इन पर हत्या का आरोप भी लगाया गया और यह भी पाया गया कि 17 मई 1923 को एक अन्य बम विस्फोट में भी बसंत कुमार विश्वास और कुछ अन्य क्रांतिकारियों का हाथ था। दिल्ली बम कांड का निर्णय 5 अक्टूबर 1916 को सुना दिया गया। सभी को काला पानी की लंबी सजाएं सुनाई गई, लेकिन बाद में पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर के हस्तक्षेप से सजाएं और बढ़ा दी गई। मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास को अंबाला जेल में 11 मई 1915 को फांसी के फंदों पर झुला दिया गया। फांसी के समय बसंत कुमार विश्वास केवल 23 वर्ष की आयु के थे। जिन दिनों रास बिहारी बोस देहरादून के वन विभाग में कार्य कर रहे थे, उन दिनों बसंत कुमार उनका निजी सेवक था। बाद में लाहौर के एक दवाखाने में कंपाउंडर का काम भी करते रहे बसंत कुमार। बसंत कुमार आज नहीं है, पर देश में बसंत कुमार विश्वास आज नहीं है, पर देश में ये विश्वास आज भी जीवित है कि देश के सपूत देश की आन पर हंसते हंसते जान दे देते हैं। वारे बसंत कुमार विश्वास। कल के पिछले एपिसोड को भी ठीक से अगर आप सुनेंगे तो शुरू से लेकर अभी तक की यात्रा बसंत कुमार विश्वास की मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। हाँ, इन अज्ञात लोगों को आपके लाने का मेरा उद्देश्य, आपके समक्ष लाने का, कि जिनके कारण वास्तव में देश को आज़ादी मिली उनको कोई नहीं जानता। इन सबको आपके सामने लाने, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा पुंज है, ये हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं। देश पर इतने बड़े आए हुए संकट को और भारत मां को संकट में देखते हुए ये लोग भावुक होकर पिघल गए, संवेदनशील थे। नहीं, भारत मां की बेड़ियों को काटेंगे, खुद कट जाएंगे, कोई बात नहीं। काला पानी की लंबी सजाएं, फांसी के फंदे, जेल की यातनाएं, सब प्रकार का कष्ट, और 16 से 25 साल की उम्र के बीच में हजारों नौजवानों का बलिदान फांसी के फंदों पर, और भी कितना कुछ हुआ जिसके कारण से, और बाद में आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद सेना का भारत के ऊपर ब्रिटिश के खिलाफ जो हमला था, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूं। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर लंदन में मिस्टर एटली जवाब दे रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, किसी सत्याग्रह का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। अरे क्या था, आते थे कोई 4 घंटे, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन,
और नेहरू और गांधी तो सबको पता है, उनकी इच्छा से जेल जाते थे, उनकी इच्छा से बाहर आते थे। तथ्यों सहित 50 ऐसी घटनाएं लिखी जा चुकी हैं, ये केवल मैं नहीं बोल रहा। नेहरू के 100 पापों का लंबा चिट्ठा, थोड़ा सा डुबकी लगाओगे तो लंबा वो चिट्ठा सामने आ जाएगा। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए गांधी को एक टूल किट के रूप में प्रयोग करना था। इस दोनों से खतरा भी कोई नहीं था। देश की आजादी के लिए उनको सचमुच में भय और आतंक के अंदर लाने वाले क्रांतिकारी, और वो जो समाचार जाता था अंग्रेजों के कान में कि पूरे देश के अंदर बम फैक्ट्रियां लग गई हैं, एक दिन 1 घंटा तय करके सारे अंग्रेजों को उड़ा दिया जाएगा, और बीच बीच में अंग्रेज वो करिश्मा देख भी रहे थे, जिसके कारण से अंग्रेज गए। कांग्रेस के कारण नहीं वो जा सकते थे, कांग्रेस तो उनके लिए सुरक्षा कवच थी, और जो बाद में काले अंग्रेज आए ये तो वैसे ही थे। चलिए, मेरा कहने का भाव ये है कि जिन लोगों को मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है और कर रहा हूं, ये सिलसिला लंबा चलेगा। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मैं लगभग 1500 वीडियोस आप तक, 15-20 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचाने वाला हूं, और इनके ऊपर एक बहुत अच्छा बड़ा टीवी सीरियल बनने जा रहा है। चलिए, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मेरा ये प्रयास उन अज्ञात क्रांतिकारियों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का, अगर ये अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।